कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। वोट प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी तभी जीत संभव, सपा के पूर्व मंत्री भगवत शरण ने कहा। जिला बरेली नवाबगंज तहसील के गांव लाभेड़ा में स्वागत करने पहुंचे पूर्व मंत्री भगवत शरण ने नवनियुक्त सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मंसूर खां को फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने कहा कि जीत के लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम भारी वोटों से जीत सकेंगे। प्रदेश सचिव मंसूर खां के निवास पर पत्रकारों के एक सवाल, हिंदू खतरे में है या हिंदुत्व खतरे में है, इस पर जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जब हिंदू मुगलों के शासनकाल में खतरे में नहीं था, उस समय तो देश में बादशाहत का राज था, तब हिंदू खतरे में हो सकता था, लेकिन मुगलों ने हिंदू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी हुकूमत देश में 700 साल रही। उसके बाद भारत में 200 साल हुकूमत अंग्रेजों की रही, तब भी हिंदू खतरे में नहीं रहा और देश आज़ाद हुआ। 55 साल हुकूमत कांग्रेस की रही, तब भी हिंदू को कोई खतरा नहीं था। भाजपा पर प्रहार करते हुए सपा पूर्व मंत्री ने कहा, 2014 में देश में भाजपा के नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से हिंदू खतरे में दिखाया जा रहा है। इसी का डर दिखाकर देश में 2 बार झूठ का सहारा लेकर अपनी सरकार बना ली और आज जब भाजपा हार रही है तो भाजपा के लोग झूठ बोलकर देश प्रदेश की जनता को हिंदू खतरे में है बोलकर गुमराह करना चाहते हैं। जब जब हार का खतरा सताने लगता है तो भाजपा के लोग ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं कि हिंदू भाइयों खतरे में है, जिसका डर दिखाकर वोट हासिल कर लेते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है तो हिंदू को भूल जाते हैं। लखीमपुर खीरी में भाजपा के नेताओं ने बेगुनाह किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, कुचल दिया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। वहीं सपा से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव नियुक्त हुए मंसूर खां ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में आय के स्रोत कम हुए हैं और महंगाई अपने चरम पर है। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाकर सत्ता में काबिज रहना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अगर भाईचारा कायम रखना है तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत बनाना होगा। हम सभी को एकजुट होकर सपा के लिए मतदान करना होगा। मौजूदा सरकार सभी को गुमराह करके सत्ता पर काबिज रहना चाहती है। अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी मुक्त देश प्रदेश बनाना चाहती है। मंसूर खान के स्वागत समारोह में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख भदपुरा पुरुषोत्तम गंगवार, सेंथल नगर पंचायत अध्यक्ष कंबर एजाज शानू, जिला सचिव अल्पसंख्यक जफरुद्दीन मंसूरी, प्रोफेसर राशिद अंसारी, नगर अध्यक्ष नवाबगंज निसार अहमद अंसारी, मास्टर कसीम अंसारी सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कारवां टीवी के नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम नाम और पदनाम जानना चाहेंगे, जो आपको नया पद मिला है उसके बारे में जानना। मेरा नाम मंसूर खान है, मैं लभेड़ा का रहने वाला हूं। मुझे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव बनाया गया है और मैं पार्टी अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी का, मोहम्मद शकील नदवी साहब का और अपने मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इन्होंने मुझे पार्टी में सेवा का मौका दिया। और हमारा ध्येय ये रहेगा कि हम पार्टी को मजबूत करें, पार्टी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और इस प्रदेश में जो लोग भाजपा के प्रोपेगेंडे में फंस रहे हैं, झूठ पर चल रही है जो सरकार, ये कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सिर्फ झूठ पर चलने वाली एक सरकार है। और झूठ पर चलने वाली सरकार को हम सच्चाई बताएं और सच्चाई बताने के
के वजह से लोगों को जागरूक करें कि ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ा के और नफरत फैला के वोट लेना चाहती है। इसको गरीब से, किसान से, पिछड़ों से, दलितों से किसी से कोई मतलब नहीं है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। कोई पेट्रोल ही नहीं बढ़ा है, बल्कि 200 रुपये का कट्टा 415 का सीमेंट का कट्टा कर दिया है। जो गरीब लोग मोटरसाइकिल दे देते दहेज में, वो स्प्लेंडर 50,000 से आज 95,000 पर पहुंच गई है। आज गरीब अपनी बेटी की शादी करने को परेशान है। बेटियों के रिश्ते करने पर लोग मांगते हैं कि हमें मोटरसाइकिल मिले, और हम वो मोटरसाइकिल देने को भी परेशान हैं। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे 3,000 रुपये कुंटल की सरिया आज 6500 रुपये चलती हो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब को और गरीब बना रही है। ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, और ऐसे पूंजीपतियों की सरकार को हमें हटाना है। और यहाँ पे गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की, छात्रों की एक बढ़िया लोकप्रिय सरकार बनाना है। और इस सब के लिए हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, इससे अच्छे कोई नेता नहीं है जो विकास अच्छा करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, एक एजुकेटेड हैं। नहीं, वो उनका एक कोई मतलब नहीं है। वो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुसलमान अब इतना मतलब सोच से नहीं रहा है। सिर्फ भाजपा और समाजवादी की लड़ाई है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना या बात करना, दूसरी पार्टी के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, 14 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। भगवत संगवार जी को ज़्यादा से ज़्यादा 14 फरवरी को सब लोग वोट डालने जाएं, साइकिल पर मोहर लगाएं। धन्यवाद। ये अकेले ही चला था जान पे मंजिल, मगर लोग आते गए और आपका कारभार बढ़ता गया। इस शेर को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं शेर के लिए? शेर में तो इतनी दम है, आपकी तरह आप में भी दम है और शेर में भी दम है। वैसे तो ये उनकी इकबाल साहब की शेर है शायद, और शेर में यही है कि हौसला बुलंद रखो और बढ़ते चले जाओ, लोग जुड़ते चले जाएंगे। और ये बिल्कुल सही भी है। आज लबेड़ा में आपका आगमन हुआ है, जानना चाहेंगे किस मौजू पे आना हुआ है आपका? इस पे हमारे भाई मिस्टर खान साहब, मंसूर खान साहब हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव बने हैं। हम उनका स्वागत करने आए थे यहाँ पे, और चुनाव भी चल रहा है। हमने कि इनका भी स्वागत होगा, एक काम ये भी होगा, सब लोगों से वोट भी मांग लेंगे। और वैसे तो लवेड़ा पूरा हमारे साथ में है, इसमें कोई धोखे धड़े में कोई वोट पड़ जाए किसी के लिए अलग बात है, वैसे नहीं, पूरा लवेड़ा हमारे साथ में है। मंत्री जी ये बताइए, भाजपा के लोग ये कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, उनका एक ही काम रहता है, लोगों को गुमराह करना। जुमलेबाजी से पूरी उनने हिंदुस्तान की सरकार बना ली। एक बात शुरू करेंगे, वो वहीं बीच में छोड़ देंगे, फिर दूसरी बात शुरू कर देंगे, पीछे वाली आदमी भूल जाता है अगले नई बात के चक्कर में। तो इनका तो जुमलेबाजी करना रहा। हिंदुस्तान में 750 साल मुगलों ने और लोगों ने राज किया। बादशाह वो थे, यानी मुस्लिम बादशाह थे, तब उनने हिंदुओं को नहीं सताया, हिंदुत्व खतरे में नहीं पड़ा। आज तो एक संवैधानिक सरकार है। और वैसे भी जहाँ ये बात है, चाहे आज़ादी की लड़ाई की बात करें, तो एक छोटी सी घटना बताते हुए, काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खान साहब पकड़ गए। अंग्रेजों ने बहुत सताया, बहुत ज़्यादा सताया, लेकिन उन्होंने रोशन सिंह का नाम नहीं बताया। भाई चारा इतना ज़बरदस्त था हिंदू मुसलमान का, चाहे जितनी लड़ाइयाँ हुई सब ने साथ साथ मिलकर लड़ी हैं। अब्दुल हमीद साहब को कोई भूला नहीं है हिंदुस्तान का आदमी। और ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में, मुसलमान बेचारा 18% है, बादशाह था तो कुछ नहीं किया धर्म के मामले में, तो अब क्या। सर, लेकिन ये लड़ाना चाहते हैं आपस में। एक बात मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जब आप वीर अब्दुल हमीद जी की बात कर रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार कहने वाले वीर अब्दुल हमीद साहब का एक पार्क बना हुआ है, वो अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, उस पे आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? नहीं, ये इसका नजरिया कुछ नहीं है, नजरिया एक ही है, इनकी नीयत खराब है। ये केवल हिंदुत्व का नाम लेके फिर सत्ता में आना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की बात हो या पूरे हिंदुस्तान की जनता की बात हो, पिछली बार इनने लोगों को गुमराह कर दिया, तो 70 से 80% लोग इनके साथ हो गए। आज 70 से 80% लोग
समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पंजाब में भी है और उत्तरांचल में भी है और 5 सूबों में है। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जबकि इनकी मंत्री स्वाति सिंह के आपके पति पर आरोप लगाया, मारपीट करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने जो बात बताई, ये कुछ नहीं करते हैं, केवल लोगों को धोखा देना, जुमलेबाजी करना, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गया। आप लोगों को धन्यवाद, नमस्ते। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।